मित्रों, आप सभी को नमस्कार। ओम श्री नारायण। मित्रों, हम आज बात करेंगे अपने माता पिता। जो माता पिता हमारे भगवान से भी ऊपर, गुरु से भी ऊपर उनका दर्जा है, जो हमें इस संसार में लाने वाले प्रथम भगवान कहलाते हैं। और दूसरा हमारे गुरु होते हैं, जिसने हमें इस संसार का, इस धर्म का, इस शास्त्र का, हमारे वेद का जो ज्ञान देते हैं, हमारे परमात्मा के बारे में जो हमें बताते हैं, हमारे जीवन मृत्यु का अर्थ समझाते हैं। उसके बाद परमात्मा होते हैं। परमात्मा ने स्वयं भी कहा है कि पहला गुरु, पहला भगवान हमारे माता पिता, जो हमारे माता पिता जिसने हमें इस संसार में लाते हैं। क्योंकि मनुष्य ही नहीं बल्कि कोई भी प्राणी जिसे इस संसार में जन्म लेना है, मृत्युलोक में जो जन्म लेते हैं, यहाँ आने का एक रास्ता है और जाने का भी एक ही रास्ता है। जो भी मानव, जो भी प्राणी जन्म इस संसार में लेते हैं, वो अपनी शरीर सिर्फ अपनी माँ की गर्भ से ही इस धरती पर आते हैं। बाकी तो स्वयं ही मानव एक आत्मा रूपी जो गर्भ धारण करते हैं, एक हवा की समान, और फिर वो एक शरीर में परिवर्तन हो करके इस संसार में माँ की गर्भ की जरिए इस संसार में आते हैं। और फिर उनका एक परिवार में नाम होते हैं, एक पहचान होते हैं, एक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। और एक दिन फिर वो एक इस शरीर, इस संसार को जीते हुए, इस कर्म को, इस धर्म को, इस परिवार में चलते हुए, और एक दिन फिर इस शरीर से आत्मा निकल जाती है। वो आत्मा जो दिखते तो नहीं है पर है, वो परमात्मा का अंश है। आत्मा जो इस शरीर में आते हैं तो यह शरीर चलाईमान होता है, और जिस दिन ये शरीर से निकल जाते हैं उस दिन ये शरीर रुक जाते हैं, थम जाते हैं, ठहर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और फिर परिवार के लोग कहते हैं इस शरीर को जल्दी से जल्दी इससे बाहर निकालो। ठीक है दोस्तों, इस शरीर के बारे में तो हम आपको अगले भाग में बताएंगे। पहले हम आपको बताएंगे हमारे माता पिता, जो कुछ तो माता पिता जो होते हैं, जो शास्त्र को, धर्म को, वेद को जानते हैं। जिस शास्त्र में, जिस वेद में, जो हमारे धर्म में, चाहे वो कोई भी धर्म है, जिसमें कि अमृत का धारा बहता है, जिस धर्म में, धर्म को पढ़ने से, जानने से, उस पे अमल करने से यह पता चलता है कि हमारे माता पिता क्या है, पहला भगवान हमारा माता पिता कैसे होता है, क्यों होता है। क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि उस माता पिता ने शास्त्र का, धर्म का ज्ञान हमें देता है। आज की माता पिता, कुछ तो आज के माता पिता ऐसे हैं जैसे मानो उन्होंने इस दुनिया में पैसा कमाने का, जीने के लिए, होशियार बुद्धिमान व्यक्ति बनाने के लिए, अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलाने के लिए, पढ़ाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन वहीं पर एक गलती करते हैं। क्या उन्होंने जिस धर्म में, जिस शास्त्र में, जिस वेद में ज्ञान, माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप का पूजा करना, माँ बाप को भगवान मानना, जिस ज्ञान में अमृत का धारा बहता है, वही ज्ञान नहीं देते हैं अपने बच्चों को, और वही ज्ञान नहीं देते हैं। और उस ज्ञान के अभाव के कारण से, उस ज्ञान के अभाव के कारण से, जैसे कि आप किसी पौधे को लगाते हैं, पेड़ को लगाते हैं, पेड़ तो बहुत तरह का लग जाते हैं, अपने भी हो जाते हैं, बहुत
तरह से लगाए भी जाते हैं। और कुछ किसान जो हैं अपने पेड़ों को अच्छी देखभाल करके, अच्छी खाद पानी समय से हर चीज़ दे करके उन्हें बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, तो वो पेड़ बहुत सुंदर और बहुत अच्छे होते हैं और आगे चल के वो बहुत अच्छे फल भी देते हैं और बहुत कोमल भी होते हैं। तो ठीक इसी तरह से माँ बाप तो हर माँ बाप, हर कोई संसार में एक माँ बाप बनते हैं और हर कोई अपने बच्चे को जन्म देते हैं और अपने बच्चे का पालन करते हैं और अच्छी से अच्छी सुख सुविधा देते हैं और कोशिश करते हैं जहाँ तक हो सके आप खुद को तकलीफ में रख के अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छी रक्षा, अच्छी से अच्छे पालन दे सके, अच्छी से अच्छी फैसिलिटी सुविधा दे सके। बट वहीं पर कुछ माँ बाप ये गलती कर देते हैं कि वो धर्म का, शास्त्र का, वेद का ज्ञान नहीं देते हैं। और कुछ तो माँ बाप स्वयं ही इस चीज़ से अनजान हैं, सिर्फ वो जीना जानते हैं कि हमें अपना पेट भरना है, अपने परिवार को पालना है, और उन्होंने परमात्मा के बारे में ना कुछ जानते हैं, ना शास्त्र के बारे में, ना धर्म के बारे में, ना धर्म के बारे में कुछ जानते हैं और ना वो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। ये गलती माँ बाप की, यही गलती आगे चल के उनकी बुरे यानी दुख की कारण बन जाती है, बुरे वक्त की कारण बन जाते हैं। बुरे वक्त बोले तो जब बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ लिख करके कोई अफसर बन गए, मास्टर बन गए, अच्छे बन गए, बहुत कुछ बन गए, उनमें संसार में पैसे कमाने की तो ज्ञान है, परंतु उनमें ये ज्ञान नहीं है कि हमें माँ बाप को भगवान क्यों मानना है, माँ बाप हमारे हैं क्या, माँ बाप ने हमें कैसे पाला, कितना हमें प्यार दिया, माँ बाप ने हमारा कैसा परवरिश किया, ये भूल जाते हैं। और ये भूल जाने का कारण बस एक ही होता है कि उनको शास्त्र का, धर्म का ज्ञान नहीं होता है, और वो ज्ञान नहीं होने के कारण से वो कोई भी गलत काम करने से डरते नहीं हैं, डर नहीं होता है उसके अंदर, और ना उसके अंदर वो शिक्षा होते हैं। जब वो उसके अंदर शिक्षा नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, पाप और पुण्य का पता नहीं है, धर्म और अधर्म का समझ नहीं है, वो एक बार भी वो नहीं डरता है कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, वो बस करते चले जाते हैं, वो चाहे अच्छे हो या बुरे। तो इसका जिम्मेवार भी वो माँ बाप होते हैं जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को बचपन से उन्होंने वेद का ज्ञान नहीं दिया, शास्त्र का ज्ञान नहीं दिया, भगवान की भक्ति करना नहीं सिखाया, और जिस ज्ञान में माँ बाप को भगवान मानने वाले अमृत धारा बहते हैं वो शिक्षा नहीं दिया, जिसके कारण वो बच्चे आगे चल के अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं, घर से निकाल देते हैं, खाना नहीं देते हैं, दर बदर की ठोकरें देते हैं, बुरा अपशब्द कहते हैं, और उनको माँ बाप से उतनी लगाव नहीं होते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि आज कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं। तो दोस्तों, आप भी कोशिश करो कि वेद को, शास्त्र को जानो, धर्म को जानो। धर्म और अधर्म के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। ये जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य और मुख्य कारण ही है, जो शास्त्र से पैदा होते हैं, शास्त्र से जन्म लेते हैं और हर चीज़ वहीं होते हैं। आप अपने आप को चाहे कुछ भी मानो, लेकिन आप चाह करके भी खुद को प्राकृतिक की, परमात्मा से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर परमात्मा से आप जिस दिन दूर होंगे उस दिन इस दुनिया से विदा हो चुके होंगे। ओके।